अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सहर वसीम व्लॉग्स। सो व्यूवर्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की दुआओं से। सो व्यूवर्स, देखिए क्या हशर हो रहा है, पूरे कमरे का क्या हशर हुआ है। अभी ये मुझे सब साफ़ करना है। पूरा रूम जो है वो फैला हुआ है, ये देखिए। अभी इसे मुझे सब साफ़ करना है और अभी जो है वो मैं सोकर उठी हूँ और सफाई वगैरह होगी सब पूरे घर की। और आपको पता है, रात जो है वो एक न्यूज़ थी जो आप लोगों ने शायद सुनी होगी। और यहाँ बैठती हूँ चेयर पे, मुझे आराम से बैठा नहीं जा रहा। यहाँ सोफे पे बैठ के मैं आराम से आपसे बात करती हूँ। तो जी हाँ, रात जो है एक न्यूज़ पता चली थी मुझे, जो कि आप लोगों को भी शायद पता चली होगी, कि लकी वन मॉल में जो है वो एक नौजवान ने थर्ड फ्लोर से कूदकर जो है मतलब सुसाइड कर ली और उसकी डेथ हो गई। तो मेरे पास ये मैसेज आया था ग्रुप में और मैं सोने ही जा रही थी, तो बस मैंने जो है जैसे ही ये मैसेज और ये वीडियो देखी तो उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और पूरी रात मैं इतनी उसके बाद इतनी परेशान रही, बहुत ज़्यादा परेशान रही। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगी, उसकी जो भी मजबूरी थी, जो भी उसकी जो है आखिर किस चीज़ ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि उसने जो है वो ये कदम उठाया। और यही है कि बहुत अफसोस हुआ और बहुत दुख हुआ और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई ये न्यूज़ सुनने के बाद। इसलिए मेरा भी इतना दिल मजबूत नहीं है कि मैं ये न्यूज़ सुनकर जो है वो बहुत इजी फील करती या जो है वो आराम से सो जाती और जो है वो लेटते ही मुझे नींद आ जाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और फिर जो है वो मैंने फिर देखनी शुरू कर दी इसके मुतालिक वीडियो कि उसकी क्या वजह रही है जिसकी वजह से उसने जो है वो सुसाइड की। तो फिर वसीम मुझे बोलने लगे कि अब बस तुम यही देखती रहोगी, मुझे पता है, और मत देखो इतना। और जो है, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की तकलीफ़ हो रही थी कि इतना पढ़ा लिखा इंसान था वो, फर्स्ट डिवीज़न से जो है वो उसने जो है कामयाबी हासिल की थी। और जो है जॉब नहीं थी, जॉब की वजह से जो है जॉबलेस था, जिसकी वजह से उसने ये जो है बेरोज़गारी की वजह से, और कहीं जहाँ पर भी वो शायद अप्लाई करता था तो उसे जॉब नहीं मिलती थी। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से जो है उसने ये कदम उठाया। बहरहाल अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और जो है ऐसी एटलीस्ट नौबत ना आए कि जो है इंसान जो है पढ़े लिखे लोग और जो है अच्छे अच्छे लोग जो है वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। अल्लाह ताला जो है उन सब की, पता नहीं क्या परेशानी थी उसकी। अब ये तो जो है बेरोज़गारी तो उसको सिर्फ नहीं कह सकते, उसने जो है वो किस तरह क्या क्या, ऑब्वियसली जब चीज़ों की हद हो जाती है तभी इंसान इस स्टेप पर पहुंचता है। ऐसे नहीं कि एक आध कोई परेशानी हुई तो इंसान ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली, ऐसा नहीं हुआ होगा। यकीनन कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम से वो गुज़र रहा होगा जिसकी वजह से उसे आगे कुछ नहीं दिखाई दिया तो उसने ये स्टेप उठाया। लेकिन बस अल्लाह ताला उसकी जो है वो मग़फ़िरत करे, मैं यही दुआ करूँगी। आप सब लोगों से भी अपील करूँगी कि आप लोग भी सब उसके लिए दुआ कीजिएगा। और हमारे जो हुक्मरान हैं अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे कि जो है जो लोग जो है वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं उनके लिए अच्छी अच्छी जॉब्स जो है वो मेरिट सिस्टम बता रहे हैं ना, कि मेरिट सिस्टम पर जो है वो जॉब्स मिलती हैं। तो फिर उसमें जो है कुछ जो लोग होते हैं जो अपनी मर्ज़ी की जॉब्स करना चाह रहे होते हैं, फिर उनको जॉब्स नहीं मिलती तो फिर वो डिसहार्टेड होते हैं। ऑब्वियसली इतनी महंगी पढ़ाई पढ़कर उन लोगों ने इतना अपने आप को जो है वो किया हुआ होता है और उसके बाद अगर उन्हें जो है उसका रिज़ल्ट ना मिले तो फिर वो तो डिसहार्टेड होंगे ही, ज़ाहिर सी बात है। तो इस वजह से ये सारी रीज़न रहे हैं इस चीज़ के। तो
हर इंसान लेकिन लाइफ में अपने हिसाब से कुछ करना चाहता है, और जब वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं तो वह वैसे ही बंदा डिस्टर्ब हो जाता है कि भाई हम सोच ये रहे थे और हमें मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली ये स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ लिख कर वो ये सोचते हैं आगे हमें ये करना है, लेकिन जब वो पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है वो तालीम जो है वो हासिल करने के बाद जो है उनका जब वो चीज़ उसको जो है यूटिलाइज़ करने का वक्त आता है तो उनको वहाँ मौके नहीं मिल रहे होते हैं, वहाँ उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उन्हें मजबूरन कुछ और करना पड़ता है जो कि जिसमें उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। ये सारी चीज़ें जब जो है वो होना शुरू हो जाती हैं, और ये किसी भी हर शख्स के साथ ऐसा है, मतलब मुख्तलिफ जो है वो उसकी जो इंटरेस्ट होते हैं और उसके हिसाब से उसके अलावा उसे अगर कुछ काम करना होता है तो ये सबके साथ होता है। ये ऐसा है, बिल्कुल फैक्ट है ये। तो यही चीज़ कहना चाहूँगी कि बस वक्त ऐसा आ गया है कि अब ऐसा लगता है कि हमें जो है वो अपने हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। हमें जो है आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। फिर देखें सुनने में आ रहा है कि बंद होने वाला है सब कुछ और बंद हो जाएगा। ज़रा सा थोड़ा सा जो है वो सही अच्छा वक्त आता है, लॉकडाउन और ये सारी सिचुएशंस के बाद बंदा नॉर्मल होता है। फिर थोड़े दिन बाद ये ख़बर सुनने को मिल जाती है कि फिर बंद हो जाएगा, फिर लॉकडाउन लगेगा। तो भाई अब पता नहीं ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली है, लेकिन इस ज़िंदगी में भी हमें जो है वो नॉर्मल रहना है अपने फैमिली के लिए, अपने घर को सुकून में रखने के लिए, अपने आप को सुकून में रखने के लिए। तो जी वही करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। और आप लोग जो है वो सब जो है वो दुआ करें और अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान करे, मैं यही कहूँगी। तो यहाँ देखा आपने मेरा कितना सारा काम पड़ा हुआ है, अभी मुझे वो सारा काम निपटाना है। तो जल्दी जल्दी फिर वो समेटते हैं आपके साथ। अगर वीडियो बना सकी तो मैं देखें बनाऊंगी, वरना जो है वो जल्दी मैं सब साफ़ करूँगी, क्योंकि वरना तो शाम हो जाएगी और लाइट भी चली जाएगी। और आजकल तो आपको पता है, कल तो बिल्कुल गैस ही नहीं आ रही थी। ये पूरे कराची में जो है वो कराची और कराची से बाहर भी ये सारे मसले चल रहे हैं कि गैस नहीं आ रही है, गैस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और लोग क्या अब यही सिलसिला चलेगा या किस तरह चलेगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। तो भाई लकड़ियाँ वकड़ियाँ जमा कर लें और जो है सिलेंडर मंगा लें, और इलेक्ट्रिक जो है वो चीज़ें चूल्हे वगैरह जो स्टोव आते हैं इलेक्ट्रिक के शायद वो यूज़ करने पड़ेंगे। तो देखें अभी क्या क्या होता है। या तो ऐसा करते हैं फिर हम जो है वो गाँव में ही चलते हैं, कहीं गाँव में जाके रहेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव की ज़िंदगी, गाँव की लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत जो है नेचुरल होता है सब कुछ। और यहाँ अब जो है वो सब कुछ सहूलतें होने के बाद भी हमसे सब कुछ छीना जा रहा है। तो ये सब क्या है? हर तरीके से जो है वो तैयार करें अपने आप को, हर तरीके से लकड़ियों पे भी खाना पकाना सीखें। और सिलेंडर से मुझे बहुत डर लगता है, सिलेंडर जो है वो मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। और मुझे तो चूल्हे से इतना डर लगता है, क्या करें। चूल्हे पे भी बड़ी एहतियात से काम करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर किसी को मेरा बोलने का अंदाज़ पसंद नहीं आ रहा तो मैं उसके लिए क्या कहूँ। यही मेरा अंदाज़ है, यही मेरा बोलने का तरीका है। हम वॉइस ओवर करते हैं किसी वीडियो पे अपनी, क्योंकि उसकी कुछ वजूहात होती हैं। आपको शायद ये बात नहीं पता हो, लेकिन जो लोग वॉइस ओवर करते हैं उनको ये बात पता होती है। और वॉइस ओवर करना इतना इजी नहीं होता, 10 बार डिलीट करनी पड़ती है। आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, आपने कोई बात कंटिन्यू करी भी है, बीच में से कोई साउंड वाली जो है वो गाड़ी गुजर गई जिसमें साउंड चल रहा था, तो वो डिलीट करनी पड़ती है, फिर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब बार बार बंदा डिलीट कर रहा होता है और फिर वॉइस ओवर को दोबारा करना पड़ता है, ज्वाइंट्स करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं उसमें। थोड़ा सा इंसान जो है वो थोड़ा थक जाता है। क्योंकि देखें ये जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है बहुत इजी काम हो, लेकिन मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि मैं सारा कुछ अकेले मैनेज कर रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो व्यूअर्स, अभी हो गया था नमाज का टाइम, फिर जो है नमाज़ पढ़ी। अभी मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। और देखें मैंने
काफ़ी हद तक जो है वो कमरा साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद लाइट चली गई थी, फिर अंधेरे में मैंने नहीं किया था। दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कितना साफ़ कर लिया है। ये देखें, तकरीबन सिमट गया है बिल्कुल सारा। और ये जो है मेरा स्टैंड है कपड़े हैंग करने का, तो इस पे काफ़ी सारे मेरे कपड़े जो है वो मैंने डाले हुए हैं। तो मैंने इसको जो है इसके ऊपर चादर कवर कर दी, क्योंकि डस्ट मिट्टी लगती है ना, इस वजह से इसको कवर कर दिया है मैंने। यहाँ से ये सब क्लीन कर लिया है। टेबल पूरी जो फैली हुई थी इसको अभी साफ़ कर लिया है। और थोड़ा सा सामान जो है वो यहाँ पे अभी ज़रूरत पड़ती है बार बार जो है निकालने की, तो जो है वो यहाँ रखा हुआ है। जैसे लहसुन अदरक पीसना हो या कुछ ब्लेंडर करना हो, तो यहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सामान है, कभी मेहमान आ जाते हैं या कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, वो बर्तन हैं। हाँ, मैंने जो है कुछ कपड़े जो है वो वॉश करने के लिए निकाले हैं। बाकी ये सब अभी सिमट चुका है। यहाँ से तकरीबन सब साफ़ हो गया है। तो मैं पढ़ने लगी हूँ कुरान शरीफ। फिर मैं ये पढ़कर जो है और फिर बात करती हूँ आपसे। अभी जो है यहाँ देखें मेरी चाय रखी हुई है और मैं चाय पीऊँगी। सो व्यूअर्स, मैंने जो है वो कुरान शरीफ पढ़ लिया है और अब मैं जो है वो चाय पीने बैठी हूँ। उस वक्त मैं जल्दी जल्दी रूम साफ़ कर रही थी, लेकिन फिर लाइट चली गई थी, तो मैंने जितना हो सका वो मैंने किया। और फिर अभी काफ़ी हद तक हो चुका है। और जो है फिर नमाज कुरान शरीफ पढ़ा। और फिर गैस का बड़ा इशू हो गया था। कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, कल गैस नहीं आ रही थी और इतनी मुश्किलों से जो है वो कल तकरीबन पूरे इलाके में जो है वो गैस नहीं आ रही थी और सब लोग तकरीबन परेशान थे। और बहुत सारी जगहों पे जो है वो रोटी नहीं बन पाई और जो है तकरीबन बाहर से, और तंदूर पे भी इतना रश था, इतनी लंबी लाइन थी तंदूर पे कि जो है वो जाने वाला जो है वो डर के मारे वापस ही आ रहा था कि भाई इतनी देर और फिर इतनी गैस नहीं तो फिर चावल भी नहीं खा सकता बंदा। खैर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है गैस की वजह से। तो आज जो है वो मैंने जल्दी से बस जो है खाने का भी करना था और जो है पूरा दिन देखें ऐसे ही निकल जाता है। आप जो है वो कुछ भी एक्स्ट्रा सोचो तो वो आप कर नहीं पाते हैं कि हमें ये काम एक्स्ट्रा करना है या वो काम एक्स्ट्रा करना है। बहरहाल रूम जो है वो फैल गया और जो है उसके बाद ये रूम मुझे जल्दी से साफ़ करना था, क्योंकि मेहमान वगैरह अगर आते हैं तो वो इसी रूम में बैठते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मेहमानों का कमरा आप जो है वो हमेशा सेट करके रखते हैं। बस बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा था। कल वाली बात सोच सोच के जो है वो दिमाग से निकल नहीं रही है। हालांकि थोड़ी देर काम में लगते हैं और फिर मेरे जहन से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही मैं फिर बैठती हूँ तो फिर मेरे जहन में जो है ना वही बात दोबारा घूम रही है। बहरहाल जो होना था वो हो चुका है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसके घर वालों को सब्र दे। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, अफसोसनाक वाक़या है। बस थोड़ा सा जो है वो सुकून मिल गया है कुरान शरीफ पढ़कर और नमाज़ पढ़कर। और अल्लाह ताला से मैं बहुत डर गई थी और पता नहीं क्यों एक ख़ौफ सा तारी हो गया दिल के अंदर। और जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी जहन में। वो होना यही चाहिए कि आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सर्कुलेट करना नहीं चाहिए ज़्यादातर। जो है वो फिर जो दिमाग में नेगेटिविटी भी आती है लोगों के, कुछ है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर इस चीज़ को जो है वो, हालांकि 2 दिन पहले ही देखें ऐसा कुछ वाक़या हुआ था। अब आप कहेंगे मैंने दोबारा ये सब बातें शुरू कर दी। चलें ठीक है, इस बात को यहाँ पर छोड़ते हैं, टॉपिक को दूसरा कोई टॉपिक पर उस पर बात करते हैं। आज मैंने जो है वो बात इसलिए आपसे ज़्यादातर कर रही हूँ क्योंकि जो है वो बस वही मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी जो है वो किसी और बारे में बात करने का। मेरा इसी टॉपिक पे बात करने का पता नहीं क्यों बार बार जो है वो कोई ना कोई बात याद आ जाती है, तो मैं उसको स्टार्ट कर देती हूँ। चलें निकालते हैं इस बात को जहन से। तो अभी जो है वो चलें बात करते हैं कि हर घर में हर 2-3 जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट हुए हुए हैं टाइफाइड से और जो है डेंगू से। प्लीज़ सब लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें और मुझे भी जो है मैं भी बहुत ज़्यादा एहतियात कर रही हूँ। और बच्चे आपको पता है सुनते नहीं हैं बिल्कुल भी। और हम अफसर को मैं बहुत बोल रही हूँ क्योंकि हमें डर लगता है, हमें इस बात का डर लगता है खुदा ना खास्ता अगर इनको कोई वायरल अगर हो गया या डेंगू का, तो इतना डेंजरस जो है वो आजकल हुआ है, उसकी कंडीशंस इतनी जो है वो डेंजरस हैं कि देख के जो है ना खौफ आ जाता है।
तकलीफ़ भी होती है और जो उसके साइंस हैं और उसमें जो है वो बताते हैं कि रेडिश हो जाता है बुरा। और अगर उसमें आपने जो है ज़रा सी इचिंग भी करनी, अगर ब्लड आ गया तो फिर वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे तो खौफ आता है इन सब चीज़ों से। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, यही दुआ करूँगी मैं।